नितेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुमार साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपके पास आएंगे, बरेली में जो जमीनी हालात है वो अभी भी बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि जमीन पर अभी नाराजगी रही अभी तक बात की जाती है तो लोगों में नाराजगी है। अब वो जाति फैक्टर कह लें या वर्ग फैक्टर कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन तो संतोष गंगवार का टिकट कटा, अब लोग जातियों में बंटने लगे। गंगवार को भी या जो भी अलग अलग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की भी नाराजगी देखने को मिल रही है, और जो जातियां हैं उनकी भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं कि दिल्ली में वाकई बीजेपी के लिए अब बड़ी चुनौती है? कैसी स्थितियां आप देख रहे हैं वहां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अस्पताल की ओर जाता है, और जब अस्पताल की ओर जाता है तो वो कभी भी जाति नहीं देखता है कि वो किस डॉक्टर से इलाज कराने जा रहा है। वो बेस्ट डॉक्टर देखता है कि शहर का कौन सा बढ़िया डॉक्टर है जहाँ पर वो अपने इलाज करा पाए। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें, राजनीतिक महकमे में हम देखते हैं कि जहाँ हम विकास की बात करते हैं, जहाँ बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, वहीं हम कहीं ना कहीं जातियों में बढ़ जाते हैं। और यही कारण है आज की डेट में हिंदुस्तान की राजनीति में जो बदलाव होना चाहिए वो हुआ नहीं पिछले 70 वर्षों में। हालांकि अब बीजेपी की सरकार चल रही है, निश्चित रूप से बहुत चीज़ें हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ को लेकर बात करें, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा आती हैं और उसका लोग फायदा भी उठाते हैं। बहुत से लोग अभी वंचित हैं, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव हो या बहुत सारी जो योजनाएं चलती हैं लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब अगर हम बात करें इस लोकसभा चुनाव में बरेली के अंदर जो घमासान चल रहा है चुनावी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसका नुकसान अभी चल रहा है, क्योंकि अभी तक वास्तव में वो चीज़ें आपस में मिल के बातचीत नहीं हो पाई जो यहाँ के नेता हैं पुराने। अब पार्टी ने क्या राजनीति दिखाई, क्या उनका मैनिफेस्टो रहा, क्या अपनी सोच विचारधारा रही, उन्होंने उनका टिकट क्यों काटा गया, क्या नहीं काटा गया, ये तो खैर पार्टी की अपनी अपने पर्सनल है, वो क्या आगे तो कैसे, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। और इस तरह की जो घमासान भी मची पिछले दिनों में बरेली के अंदर उनका टिकट कटने से, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे वोट बैंक पर जरूर पड़ेगा। अभी अभी जो वर्तमान की स्थिति है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में सुगहाट बड़ी तेजी से चल रही है, और इसका फायदा समाजवादी पार्टी के जो सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं प्रवीण सिंह ऐरन कहीं ना कहीं लेंगे ही लेंगे। अब मुद्दा यह है कि अगर इस चीज को भारतीय जनता पार्टी सही करना चाहती है तो कहीं ना कहीं धरातल पर बड़े नेताओं को उतरकर रोड शो करने पड़ेंगे। वहीं समीकरण आप कुमार साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आप कुमार साहब, अभी बरेली का अगर हम थोड़ा इतिहास देखते हैं तो वहां पर कांग्रेस का लंबा कब्जा रहा है बरेली सीट पर, लंबे समय कांग्रेस रही है, और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है वहाँ कितना कामयाब हो सकता है? क्योंकि वहाँ की अगर हम आबादी देखते हैं, जो वोटों की संख्या है, चाहे मुस्लिम मतदाता देखें या पिछड़े वोटर्स देखें, उनकी अच्छी खासी ताकत है। अगर सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ आ गए तो ये एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जो बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बसपा भी है, अलग लड़ रही है। तो आप ये मुकाबला कैसे देखते हैं? वाकई त्रिकोणीय ऐसी है या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही वहां लड़ाई होगी, बसपा कुछ वोट नहीं काट पाएगी? देखिए, त्रिकोणीय तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे जो मुकाबला होगा मेन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से प्रवीण सिंह ऐरन साहब खड़े हुए हैं जो अपने आप में सांसद भी रह चुके हैं कांग्रेस के, और बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, बहुत अनुभवी नेता रहे हैं कांग्रेस के। और इधर छत्रपाल गंगवार जो कि विधायक रह चुके हैं बहेड़ी से और मंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो पार्टी ने यूं टिकट उन्हें नहीं दे दिया, उसके पीछे पार्टी को उनकी सारी नीतियां जो भी उन चीज़ें हैं वो सब पता है, और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। शायद इसीलिए इस टिकट को आने में इतना विलंब हुआ। आपने इस चीज़ को देखा होगा, बहुत सारी सीटों पर टिकट फाइनल हो चुका था, लेकिन कुछ सीट सरकार ने रोक रखी थी जिनके टिकट फाइनल नहीं किए थे, उसमें से बरेली भी एक। अच्छा मिसेस कुमार जी कुमार साहब जी कुमार साहब आपके पास आएंगे, आप क्लोजिंग कमेंट हम एक एक लेंगे आप लोगों से। क्या लग रहा है विधानसभा वाइज अगर हम बरेली को देखते हैं तो लोकसभा के लिहाज से अगर विधानसभा वाइज देखें तो क्या स्थिति है? कुछ इस बार आसानी से बीजेपी जीतती हुई आपको दिखाई दे रही है या थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी?
देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं बात करूँ, अगर जीत का आंकड़ा पहले जो ग्राफ होता वो कुछ और होता, अब जो होगा वो कुछ और होगा। यानी कि बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा नहीं होगा जीत का जो होगा। और जैसे भी भाई साहब ने कहा, नवीन जी ने बहुत सही बात कही कि संतोष गंगवार अपने आप में बहुत ही सक्षम नेता हैं और वो कभी पार्टी के खिलाफ होकर कार्य नहीं करते हैं, ना कभी किया है उन्होंने। और यूं ही 8 बार से वो सांसद नहीं रहे हैं, जनता में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और उनका एक हमेशा वक्तव्य रहा है, वो इस चीज़ के लिए बड़े फेमस भी हैं, वो कभी किसी को नाराज नहीं करते हैं। अगर उनके पास कोई व्यक्ति का समस्या ले जाता है तो उनकी कोशिश रहती है वो उस समस्या का समाधान करें। और वो हमेशा कहते हैं कि कभी किसी को अपने पास से नाराज न रहा, मैंने दिन में नाराज किया तो मैंने 365 दिन में 365 व्यक्तियों को नाराज कर दिया। तो वो इस विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो खुल के अभी समर्थन कर रहे हैं, रैलियों में भी जा रहे हैं। जैसे हमारे पंडित जी ने कहा, तो बिल्कुल सही है, वो रैलियों में जा रहे हैं, मेयर साहब भी साथ में जा रहे हैं और सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप बाकी पार्टी में अंदर क्या मनमुटाव रहता है वो तो एक अलग अलग विषय है, लेकिन काम सारे नेता कर रहे हैं धरातल पे। जी, फायदा मिलेगा ऐसा। बिल्कुल। बिल्कुल कुमार साहब, जैसा कि कुमार साहब ने बताया, थोड़ी चुनौती जरूर है, मेहनत करनी पड़ेगी और कोई भी संभावना व्यक्त की जाती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बरेली लोकसभा पर अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह के हालात उपजते हैं और बीजेपी कितनी बड़ी जीत हासिल कर पाती है, या फिर सपा का और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है वो कुछ चमत्कार दिखा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब आपका जुड़ने के लिए। पाठक जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमें समय देने के लिए। 3 खास मेहमान आज चर्चा में जुड़े हुए थे। दिल्ली से विशेष कुमार जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ सुशील पाठक जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ समाजसेवी हैं बरेली से। आप दोनों मेहमानों ने बरेली में जमीनी हालात कैसे हैं इस पर बहुत बारीक जानकारी दी है। और विशेष कुमार जी ने खास तौर पर जो जानकारियां दी, उनसे ये साबित होता है कि बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर बरेली में इस बार चुनौती जरूर है। भले ही बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती है और बीजेपी को अगर अच्छी जीत हासिल करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नाराजगी अभी भी जमीन पर बनी हुई है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, कभी किसी बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।